नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और दीपाक्षी एक दूसरे को हग करके बहुत देर तक डांस करते रहे और फिर वो वहीं सो गए। आहान को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। दोनों वहां से चले गए। रास्ते में रात को अचानक से दीपाक्षी झूमने लगती है। आहान उसे संभालता है। फिर मामले की तह तक जाने के लिए वो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आहान को लगता है कि म्यूजिक में कुछ है। तभी दीपाक्षी आती है और आहान को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती है। डांस फ्लोर पर पहुंचते ही दीपाक्षी में पूरी एनर्जी भर गई थी। उसने आहान को अपनी तरफ खींचा और उसकी बॉडी के आसपास डांस करने लगी। दीपाक्षी को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही थी। आहान भी डांस कर रहा था पर उसने अपने मूव्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो आसपास नजर गड़ाए बैठा था। उसने देखा कि सब लोग डांस कर रहे थे और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो लोग इस तरह डांस कर रहे थे जैसे नशे में हो। सब लोग बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस रिदम के साथ साथ मूव कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और बॉनफायर ज्यादा चमकने लगी। इसके बाद तो सब लोगों में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। दीपाक्षी भी इन लोगों से अलग नहीं थी। वो भी अनकॉन्शियसली आहान को हग करके डांस कर रही थी। आहान ने दीपाक्षी को सोबर करने की कोशिश की और कहा, दीपाक्षी, दीपाक्षी, उठो, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो अभी भी डांस कर रही थी। आहान ने सोचा कि वो उसे हिलाएगा पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दीपाक्षी लगातार डांस कर रही थी। आहान ने अपने आसपास देखा। सब इसी नशे में थे और एक ही धुन में डांस कर रहे थे। अब आहान से रहा नहीं गया और उसने सोच लिया कि ये सब म्यूजिक की वजह से हो रहा है। वो दीपाक्षी से दूर हो गया। उसके दूर जाते ही दीपाक्षी दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगी जिसके पास ऑलरेडी एक पार्टनर थी। अब तीनों एक साथ डांस कर रहे थे। आहान ने उसे इग्नोर किया और फिर स्पीकर्स के पास चला गया। उसने सबसे पहले इधर उधर देखा। वो देखना चाहता था कि स्पीकर्स के साथ छेड़छाड़ करते देख कोई उसे रोकने आता है या नहीं। जब कोई नहीं आया तब आहान ने पहला स्पीकर बंद किया। लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही कोई उसे रोकने के लिए आया। एक एक करके आहान ने तीनों स्पीकर बंद कर दिए पर फिर भी वहां का माहौल ज्यादा नहीं बदला। वो वहां खड़ा रहा और सब ऑब्जर्व करने लगा। अब लोग रिदम में डांस नहीं कर रहे थे और सब कुछ बहुत केओटिक हो गया था। उन्होंने जब म्यूजिक बंद होने के काफी देर बाद भी डांस करना बंद नहीं किया तब आहान ने फिर से स्पीकर्स ऑन कर दिए। जैसे ही म्यूजिक फिर से बजना शुरू हुआ सबने रिदम में डांस करना शुरू कर दिया था। आहान ने गहरी सांस ली और फिर से डांस फ्लोर पर आ गया जहां पर दीपाक्षी दो अनजान लोगों के साथ इंटीमेटली डांस कर रही थी। आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। वो उसकी फ्रेग्रेंस से बहुत अट्रैक्ट हो जाता था। उसके साथ डांस करते वक्त आहान सब भूल गया था और अब बस उसका ध्यान सिर्फ डांस में ही था। आहान अपना मकसद तक भूल गया था। पहले की तरह फिर से दोनों वहीं सो गए थे। जब सुबह का सूरज चमकने लगा तब आहान की आंखें खुली। उसे पिछले दिन की सारी बातें याद नहीं थी पर कुछ बातें याद थी। इस बार आहान को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी। उसने देखा कि दीपाक्षी और उसके आसपास बहुत सारे लोग अभी भी सोए हुए थे। बॉनफायर पूरी तरह से जल चुकी थी। पहले के मुकाबले आहान अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा था और वो बेहोश कैसे हो गया था, पर फिर भी आहान का मन शांत था। कुछ देर बाद दीपाक्षी भी उठ गई। उसके जेहन में अभी भी रात कुछ बातें ताज़ा थी, इसलिए वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी। उसने एक बार भी आहान से नजरें नहीं मिलाई थी। आहान ने उससे पूछा, तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? दीपाक्षी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, हाँ, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी हुआ
आहान जानता था कि ये सब नशे की वजह से हुआ था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और ना ही दीपाक्षी को जज किया। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शाम होते ही उसकी बॉडी डांस क्यों करने लगती है। आहान नहीं चाहता था कि दीपाक्षी हमेशा ऐसी ही रहे, इसलिए उसका इस मामले को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया था। उसने दीपाक्षी को देखा और कहा, हम कुछ दिन यही रुकेंगे। दीपाक्षी कंफ्यूज्ड थी। उसने कहा, क्यों? हमें नीतू दीदी को ढूंढने नहीं जाना है? उसे अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। आहान ने जवाब दिया, नहीं, पहले यहाँ के कुछ मैटर्स है जो मुझे सॉल्व करने हैं। हम पास के शहर में जाकर फ्रेश होएंगे और फिर शाम को यहाँ पर आएंगे। दीपाक्षी ने सोचा कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या किया था। वो इस बात के लिए मना करना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से ये सब उसकी जैसी खानदानी लड़की को शोभा नहीं देता है। पर फिर उसे भी सब जानना था, इसलिए वो आहान की बात मान गई। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों फ्रेश हो गए। दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और फिर शाम होने का इंतजार करने लगे। करीब 4 बजे वो दोनों फिर से उस बॉनफायर की जगह पर पहुंच गए थे। आहान कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी वहां आ गया था। उसने नोटिस किया कि वहां पर रोज नए चेहरे दिखाई देते थे, कुछ पुराने चेहरे भी थे। वो सब कुछ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था। जब सूरज ढलने वाला था तब कोई ट्रक के पास गया और लकड़ियां निकालने लगा। ये लकड़ियां बॉनफायर के लिए थी। आहान ने ये देखा और उस आदमी को रोकने लगा। उसके मन में आया, कहीं इन लकड़ियों में तो कुछ नहीं है। जब वो उस आदमी को रोक रहा था तब उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? आहान ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हें ये लकड़ियां यहाँ लाने के लिए किसने कहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो ये लकड़ियां यहाँ लाने के पैसे मिलते हैं। ये मेरा काम है, इसमें कुछ गलत या खतरनाक थोड़ी है। आहान ने उसे गौर से देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने उससे पूछा, तुम ये लकड़ियां रोज यहाँ लाते हो? उस आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, हाँ, 1 महीने से यहाँ पर ये शोर शराबा चल रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करते क्या रहते हैं। आहान ये बात सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने नहीं सोचा था कि ये सब लगभग 1 महीने से चल रहा है। उसने उस आदमी से पूछा, तो यहाँ कुछ अजीब नहीं होता? उस आदमी ने जवाब दिया, सब यहाँ नाचते रहते हैं, इससे अजीब और क्या हो सकता है? आहान ने फिर से पूछा, नहीं, मतलब कोई मिसिंग या फिर इंजर्ड लोग हो, कोई किडनैपिंग या शायद मर्डर? उस आदमी ने इरिटेट होते हुए कहा, अच्छा, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे अभी बॉनफायर सेट करना है। आहान ने कहा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आहान ने जब लकड़ियों को हाथ लगाया तब उसमें कुछ अलग नहीं था। उसने एक बार फिर पूछा, तुम ये लकड़ियां लेकर कहाँ से आए हो? उस आदमी ने कहा, पास में एक लॉगिंग फील्ड है, वहां से। अब तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? यहाँ आए हो तो शांति से सेलिब्रेशन एंजॉय क्यों नहीं करते? आहान ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने उस आदमी की बॉनफायर सेट करने में मदद की और इसके बाद वो 6 बजने का इंतजार करने लगे। 6 बजे उस आदमी ने बॉनफायर पर तेल डाला और आग लगाकर वहां से चला गया। उसने वहां रुककर बाकी लोगों की तरह डांस नहीं किया। जैसे ही बॉनफायर शुरू हुआ फिर से सब लोग डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आ गए थे। दीपाक्षी भी आहान के साथ फ्लोर पर आ गई थी। 2 बार एक्सपीरियंस करने के बाद आहान ने सोचा कि उसके बेहोशी का कारण शायद बॉनफायर के बुझ जाने के बाद वाली स्मेल था। आहान इस वक्त दीपाक्षी के फ्रेग्रेंस से बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो भी इस पागलपन का हिस्सा बन चुका था। बहुत देर तक आहान होश में रहा, पर फिर कब वो मदहोशी में डांस करने लगा उसे समझ नहीं आया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस फिर से एक बार ट्राई कर सकता था, शायद उसे अगली बार कोई अलग रिजल्ट मिल जाए। अगली सुबह जब बारिश के छींटे उस पर पड़े तब उसकी आंखें खुली।
उसने देखा कि हमेशा की तरह सब लोग सोए हुए हैं। उसने अपने पास में सोई हुई दीपाक्षी को देखा पर वो वहां पर नहीं थी। उसे वहां ना देखकर आहान बहुत परेशान हो गया और हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने पूरा एरिया छान लिया था पर दीपाक्षी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दीपाक्षी गायब हो गई थी। उसके सोने के बाद वहां पर क्या हुआ था, इसका आहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शायद उसे उस वक्त ही कुछ लोग उठाकर ले गए होंगे। आहान बाहर बेचैन हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दीपाक्षी कहाँ है और वो सेफ है या नहीं। आहान इस वक्त कुछ नहीं जानता था। बारिश बढ़ रही थी इसलिए सब लोग उठ गए थे। सब लोगों ने अपने बिलोंगिंग्स चेक किए और वहां से जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब लोग रात को वहां पर एंजॉय करने जाते हैं और फिर सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ लोग कार में बैठकर निकल गए थे और कुछ लोग अभी भी वहीं पर थे। आहान ने कुछ लोगों से दीपाक्षी के बारे में और वहां आखिर होता क्या था इसके बारे में पूछा पर सब जल्दी में थे इसलिए किसी ने उससे ढंग से बात नहीं थी। सब कपल्स थे इसलिए आहान जानना चाहता था कि किसी और की वाइफ या पार्टनर उसकी तरह गायब हुई है या नहीं। आहान को एक आदमी अकेले जाते हुए दिखा। वो भागकर उसके पास गया और उसने पूछा, आप यहाँ अकेले आए थे? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था। आहान को लगा कि शायद ये आदमी उसे कुछ बता देगा इसलिए उसने पूछा, तो अब वो कहाँ पर है? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, उसे भगवान ने चोओस किया है। अब वो उनके पास है और वापस ब्लेस होकर आएगी। आहान को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, चूज किया है मतलब? वो भगवान के पास गई है। इन सब का मतलब क्या है? उस आदमी ने कहा, मतलब क्लियर है। वो भगवान के पास गई है। भगवान ने ब्लेस करने के लिए उसे चूज किया है। इसके बाद आहान ने पूछा, क्या आपको पता है भगवान कहाँ है? उस आदमी ने नामे गर्दन हिलाई और कहा, वो एक सीक्रेट है। उनके बारे में आम लोग नहीं जान सकते हैं। आहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे दीपाक्षी की बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने फिर से पूछा, तो फिर आपको कैसे पता कि वो वापस आ जाएगी? क्या ऐसे पहले भी हुआ? उस आदमी ने कहा, हाँ। क्या आहान इन सब के बारे में पता लगा पाएगा? क्या वो दीपाक्षी को ढूंढ पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।